शहर से कहीं दूर एक माँ अपने बच्चों के लिए कंबल ओढ़ रही है। दो भाइयों द्वारा रूपांतरण मंडली में वस्तुओं के वर्गीकरण को एक साथ जोड़ दिया जाता है और वे अपनी उपलब्धियों को गर्व से प्रदर्शित करते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ उन्हें अपना प्यार दिखाने के लिए गर्मजोशी से गले लगाती है, लेकिन जब लड़के खेलना छोड़ देते हैं तो वह अचानक फर्श पर गिर जाती है और एक अज्ञात बीमारी के परिणामस्वरूप मर जाती है। अपनी माँ को हमेशा के लिए खोने के लिए तैयार नहीं, भाइयों ने मानव शरीर को बनाने वाले हर एक तत्व को मिलाकर महिला को अस्तित्व में बदलने की योजना बनाई है। वे सामग्री को कीमिया शकल के केंद्र में रखते हैं और अनुष्ठान करना शुरू करते हैं। घर के अंदर बड़ी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है और भाइयों को पता चलता है कि कुछ बहुत गलत है। जादू टोना करने वाली शक्तियों द्वारा घर को चीर दिया जाता है और दोनों को एक एक करके हवा में उठा दिया जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे के नाम के लिए चीखते चिल्लाते हैं। कई साल बाद रियो शहर में बड़ा भाई एडवर्ड एक रहस्यमय लाल पत्थर के साथ एक पुजारी का पीछा कर रहा है। जादुई चट्टान उसे किसी भी रूपांतरण मंडल को चित्रित किए बिना कीमिया का उपयोग करने की अनुमति देता है और एडवर्ड बढ़ते पत्थर के खंभे से दूर भागने के लिए मजबूर होता है। वह आदमी फिर अपने चारों ओर के पत्थरों का उपयोग करके कई राक्षसों को बुलाता है और उन्हें हमला करने का आदेश देता है, लेकिन युवा कीमियागर एक भाला बनाता है और एक एक करके प्राणियों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। पूर्ण कवच में एक अन्य व्यक्ति दौड़ता है और अपने नंगे हाथों का उपयोग करके प्राणियों को मारता है, क्योंकि वह राक्षसों को चारों ओर फेंकता है और उन्हें टुकड़ों में तोड़ देता है। हालांकि आदमी का हेलमेट फर्श पर गिर जाता है और पता चलता है कि कवच अंदर से खाली है। एडवर्ड यह भी दिखाता है कि राक्षसों को नष्ट करने के बाद उसके पास कृत्रिम अंग है और उसे प्रसिद्ध सैनिक के रूप में पहचाना जाता है, जिसे पूर्ण धातु कीमियागर के रूप में जाना जाता है। दोनों आबादी केंद्र में आदमी का पीछा करते हैं और मुख्य पात्र आदमी को अपनी कृत्रिम बांस से घूसा मारता है, जिससे पत्थर उंगलियों से दूर हो जाता है। कर्नल मस्टैंग के नेतृत्व में सेना पहुंचती है और स्थिति को तुरंत नियंत्रित करने के लिए उन दोनों को पकड़ लेती है। एडवर्ड कर्नल को वह चट्टान देने के लिए चिल्लाता है जिसे दार्शनिक का पत्थर कहा जाता है, लेकिन मस्टैंग वस्तु के पिघलने पर आग लगा देता है। यह दर्शाता है कि यह नकली से ज्यादा कुछ नहीं है। लंबे समय से पत्थर की तलाश में एडवर्ड निराश हो जाता है, लेकिन कवच का सूट उसे आराम देने की कोशिश करता है और बताता है कि वह वास्तव में अल्फोंस नाम का छोटा भाई है। पुजारी सैनिकों से दूर भागने का अवसर लेता है, क्योंकि कर्नल एडवर्ड को वापस मुख्यालय में ले जाता है, जिससे अल्फोंस को गंदगी साफ करने के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है। लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि वे तीन रहस्यमय शख्सियतों द्वारा देखे जा रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से उस लड़ाई में बहुत रुचि दिखाते हैं जो अभी हुई थी। सैन्य मुख्यालय में वापस कर्नल मस्टैंग एडवर्ड को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि असली दार्शनिक का पत्थर मौजूद नहीं है, लेकिन युवक ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि जिस वस्तु का उसने सामना किया उसमें अपार शक्तियां थीं। मस्टैंग यह कहकर तर्क देते हैं कि पत्थर केवल एक प्रवर्धक था, न कि ऐसा कुछ जो मानव रूपांतरण को प्राप्त कर सकता है, जो कि एडवर्ड करना चाहता है क्योंकि वह अपने भाई के शरीर और उसके लापता अंगों को वापस पाना चाहता है। कप्तान ह्यूजेस ने उनके तर्कों को बाधित कर दिया क्योंकि वह कमरे में जनरल हाकुरो के साथ थे। वरिष्ठ अधिकारी ने युवक का गर्मजोशी से स्वागत किया क्योंकि उसने पूर्ण धातु कीमियागर के बारे में कई बातें सुनी हैं और अल्फोंस से मिलने की इच्छा रखता है, जो कि कवच का एक जीवित सूट है। बैठक के बाद कप्तान ह्यूजेस एडवर्ड के साथ जाता है क्योंकि वह उसे कर्नल को सुनने की सलाह देता है, लेकिन वह यह भी बताता है कि उसे केंद्रीय कमान से यहां भेजा गया है ताकि वह एक निरीक्षण कर सके, क्योंकि इस सैन्य अड्डे में संदिग्ध चीजें हो रही हैं। एडवर्ड की बचपन की दोस्त विनरी उनकी बातचीत में बाधा डालती है, जो अपने कृत्रिम हाथ की जांच करने के लिए दौड़ती है और शिकायत करती है कि यह क्षतिग्रस्त है और उसे इसे फिर से कैसे ठीक करना है। दूसरी ओर पहले से पुजारी तीन रहस्यमय लोगों से मिल रहा है और खुलासा करता है कि वे वास्तव में एक साथ काम कर रहे हैं। वह अपनी असफलता का दोष उस पत्थर पर लगाता है जो उससे मिला था, जो स्पष्ट रूप से नकली है, लेकिन जिस महिला का नाम वासना है वह यह मानने के लिए उसका उपहास उड़ाती है कि वास्तव में एक वास्तविक दार्शनिक का पत्थर है। उसका साथी ईर्ष्या पुजारी की ओर चलती है और उसमें बदल जाती है, जबकि महिला अपने पंजे फैलाती है और बूढ़े को तुरंत मार देती है। दूसरा बड़ा आदमी, जिसे वे लोलुपता कहते हैं, अपना मुंह खोलता है और एक शॉट में शव को खा जाता है। रात में एडवर्ड अपने पहले के जीवन के बारे में सपने देखना शुरू कर देता है, जब उसने पहली बार अपनी मां को कीमिया के माध्यम से बदलने का प्रयास किया। उन्हें सत्य के द्वार के सामने एक आयाम में खरीदा गया था, जहां ब्रह्मांड में सारा ज्ञान निहित है। एडवर्ड भी एक अन्य इकाई से मिलता है जो भगवान होने का दावा करता है और युवक के लिए द्वार खोलता है, जहां कई हाथ उसे द्वार के अंदर खींचते हैं। आदमी ब्रह्मांड की सच्चाई को देखना शुरू कर देता है और अंततः उसकी मां को दूर से, क्योंकि वह उसके लिए बाहर पहुंचने की सख्त कोशिश करता है। अचानक उसे सफेद कमरे में वापस लाया गया, लेकिन अब उसने मानव रूपांतरण की प्रक्रिया सहित कीमिया के बारे में बड़ी मात्रा में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हालांकि एडवर्ड अपने एक पैर को गायब होते हुए देखना शुरू कर देता है, क्योंकि यह रहस्यमय देवता पर स्थानांतरित हो जाता है, जो उसे बताता है कि यह समकक्ष विनिमय का हिस्सा है। वह एक पैर लापता रहने वाले कमरे में उठता है और नोटिस करता है कि उसके भाई अल्फोंस को भी ले जाया गया था। वह कीमिया के घेरे को देखता है और उस राक्षसी को देखकर चौंक जाता है जिसे उसने बनाया था, जो उसकी मां के करीब कुछ भी नहीं है। एडवर्ड लिविंग रूम में कवच के सूट पर दस्तक देता है और अपने भाई को वापस लाने की मांग करता है, क्योंकि वह एक बार फिर से बदलना शुरू कर देता है। देवता आदमी को यहां वापस आने के लिए मूर्ख कहते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे उसकी भुजा पर भी अधिकार कर लेता है।
जब उसका भाई उसे देखता है तो मुख्य पात्र पसीना बहाता है, यह प्रकट करता है कि वह लंबे समय से एक ही सपना देख रहा है। अगले दिन कर्नल मस्टैंग भाइयों को जनरल के आदेश पर एक कीमियागर नाम टकर से मिलने के लिए ले जाता है, क्योंकि उस आदमी का मानना कि इससे एडवर्ड को दार्शनिक के पत्थर की खोज में मदद मिलेगी। वे हवेली में पहुंचते हैं और बेटी नीना और उनके कुत्ते अलेक्जेंडर के साथ वैज्ञानिक से मिलते हैं। जाहिर तौर पर कीमियागर सेना से आगामी परीक्षा के कारण अभी बहुत तनाव में है, जो संगठन के लिए उसकी उपयोगिता का निर्धारण करेगा। वह एडवर्ड द चिमेरस को दिखाता है कि उसने विभिन्न जानवरों को एक प्राणी में मिलाकर बनाया था। टकर बताते हैं कि वह 2 साल पहले एक टॉकिंग चिमेरा बनाने में सक्षम थे, जिसने उन्हें एक राज्य कीमियागर के रूप में स्थान दिया, लेकिन प्राणी ने अंततः मरने से पहले केवल 3 शब्द बोले। अपनी बातचीत के माध्यम से एड ने खुलासा किया कि उसने अपने भाई की आत्मा को कवच में बांधने के लिए अपने हाथ का बलिदान दिया, लेकिन इसके कारण अल्फोंस ने अपनी यादें खो दी कि मानव रूपांतरण के दौरान क्या हुआ था, जहां उन्होंने सत्य के द्वार को भी देखा था। टकर अपने भाई की यादों को पुनः प्राप्त करने का वादा करके और शायद उनके शरीर को पुनर्स्थापित करने का एक तरीका खोजकर युवक की मदद करने की पेशकश करता है। वे अल्फोंस को टकर के साथ छोड़ देते हैं और डॉक्टर मार्कोह नामक वैज्ञानिक के बारे में एक लीड प्राप्त करने के बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं, जो दार्शनिक के पत्थर के बारे में अधिक जान सकते हैं। वे उस शहर की ओर बढ़ते हैं जहां डॉक्टर को आखिरी बार देखा गया था, और लड़की ट्रेन से भागते हुए तुरंत एक आदमी को ढूंढने में सक्षम थी, जिसकी वे तलाश कर रहे थे। दोनों एक अस्पताल के रास्ते का अनुसरण करते हैं और इमारत में प्रवेश करते हैं। केवल डॉक्टर द्वारा गोली मार दी जाती है, जो सोचता है कि वे सेना से हैं। एडवर्ड जल्दी से प्रतिक्रिया करता है, किसी को चोट लगने से पहले बंदूक को अक्षम कर देता है और आदमी को बेहोश कर देता है। मार्को के जागने के बाद एडवर्ड दार्शनिक के पत्थर के बारे में सच्चाई जानने की मांग करता है, लेकिन डॉक्टर ने यह कहते हुए उसकी मदद करने से इनकार कर दिया कि यह उसके अपने भले के लिए है। अचानक आदमी ने कुछ गलत देखा और दोनों के पीछे गोली मार दी, यह खुलासा करते हुए कि वासना इस पूरे समय उन पर जासूसी कर रही थी। महिला डॉक्टर के पास चलना जारी रखती है क्योंकि वह फिर से फायर करता है, लेकिन उसके घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और वह आदमी को दीवार पर लगा देती है। एडवर्ड मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे धकेल दिया जाता है क्योंकि महिला उसे भी लड़की के साथ दीवार पर फेंक देती है। वह फिर मार्को के दिल में छुरा घोंपती है और गायब हो जाती है। एडवर्ड उसे बचाने की कोशिश करने के लिए बूढ़े आदमी की ओर दौड़ता है, लेकिन डॉक्टर के मरने से पहले वह बताता है कि पत्थर की उत्पत्ति के बारे में सच्चाई प्रयोगशाला 5 के भीतर पाई जा सकती है। मुख्य पात्र तुरंत ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ता है और टकर के घर वापस आ जाता है। अगले दिन केवल यह पता लगाने के लिए कि इमारत के अंदर हर कोई गायब है, वह अंततः दूसरी मंजिल पर कीमियागर को ढूंढता है और आदमी अपनी नवीनतम रचना, एक कल्पना को प्रकट करता है जो बोलने में सक्षम है। एडवर्ड ने जीव की बारीकी से जांच की क्योंकि वह बात करना शुरू कर देता है और इसकी उत्पत्ति के बारे में भयानक सच्चाई का एहसास करता है। टकर ने अपनी बेटी और अपने कुत्ते का उपयोग करके चिमेरा बनाया है, और यह भी पता चला है कि उनका पहला चिमेरा जो बोला गया था, वह अपनी पत्नी पर प्रयोग करने का परिणाम था, जो उसी समय गायब हो गया था। एडवर्ड उस आदमी पर आरोप लगाता है और उसे लगातार गुस्से से घूंसा मारता है, लेकिन अल्फोंस ठीक समय पर प्रकट होता है और अपने भाई को टकर को मारने से रोकने में सक्षम था। कर्नल मस्टैंग के नेतृत्व में सेना सबूत के लिए घर में सब कुछ लेकर आती है और पागल वैज्ञानिक को मानव प्रयोग करने के लिए पकड़ लेती है। एडवर्ड अपने भाई के साथ बारिश में विलाप करता है, अत्यंत शक्तिहीन महसूस करता है। वह सवाल करता है कि अगर वह छोटी बच्ची की जान भी नहीं बचा सकता तो वह अपने शरीर को कैसे बहाल कर सकता है। वह कप्तान ह्यूजेस और उनके लेफ्टिनेंट रॉस की मदद से पुस्तकालय के अंदर अगले 3 दिन बिताता है, प्रयोगशाला 5 के स्थान का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे कोई सुराग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, न ही डॉक्टर मार्को का अस्तित्व। सामान्य उनके शोध में बाधा डालता है और दावा करता है कि वह उस स्थान को जानता है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। ठकुरों के अनुसार प्रयोगशाला 5 सेना में कैनरी को दिया गया एक उपनाम है जो लंबे समय तक चालू नहीं है। आगे कोई सवाल नहीं पूछे जाने पर एडवर्ड दरवाजे से बाहर सुविधा की ओर भागता है, इससे पहले कि कप्तान उसे रोक सके। वे जल्दी से इमारत में पहुंच जाते हैं, लेकिन तीनों को इस स्थान के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उसी समय कैप्टन ह्यूजेस ने प्रयोगशाला 5 से पहले की 4 प्रयोगशालाओं के बारे में नक्शे पर एक पैटर्न को नोटिस किया, जो एक ऐसा रूपांतरण चक्र प्रतीत होता है जो पूरे शहर को घेर लेता है। कप्तान ज्यामिति को पूरा करके अंतिम प्रयोगशाला के स्थान का पता लगाता है और यह महसूस करता है कि यह युद्ध शिविर के कैदी में स्थित है। अचानक वह अपने पीछे किसी को सुनता है और धीरे धीरे मुड़ता है, केवल यह देखने के लिए कि वासना ने इसे सैन्य भवन के अंदर बना लिया है। वह तुरंत छाती पर उसके टैटू को पहचानता है, यह दर्शाता है कि वह एक होम्यूनकुलस है, जिसका अर्थ है कि वह कृत्रिम रूप से कीमिया का उपयोग करके बनाई गई थी। महिला कप्तान को बहुत अधिक जानने के लिए मारने की योजना बना रही है, लेकिन वह उसके हमले से बचने में सक्षम है और समय पर कमरे से बच निकला है। कैप्टन कर्नल को सेना के रहस्यों के बारे में बताने के लिए पे फोन पर कॉल करने के लिए दौड़ता है, लेकिन पीछे से आने वाली उपस्थिति को महसूस करता है और मुड़ता है, केवल यह देखने के लिए कि मस्तंग उसकी ओर बंदूक की ओर इशारा कर रहा है। वह आदमी वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल अपनी पत्नी में बदल जाता है, जो कप्तान को चौंका देता है और हत्यारा उसे तुरंत गोली मार देता है। आदमी वापस मस्टैंग में बदल जाता है और दूर चला जाता है, क्योंकि हत्यारे को देखकर खड़े लोग भाग जाते हैं। सौभाग्य से कप्तान फोन के माध्यम से असली कर्नल को प्रयोगशाला 5 के स्थान के बारे में बताने में सक्षम था, अंत में मरने से पहले।
उसी समय एडवर्ड समूह के साथ कैनरी छोड़ देता है, केवल सेना द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और एक कमरे के अंदर बंदी बना लिया जाता है जहां उसे लेफ्टिनेंट हॉकाई भी मिलते हैं। वह कीमियागर को बताती है कि सेना कर्नल को पकड़ने के लिए देख रही है, जब गवाहों ने उसे कप्तान की हत्या करते हुए देखा और उन्हें आदमी के साथ जुड़े होने के कारण बंदी बना लिया गया। उसके ऊपर से पागल वैज्ञानिक टकर भी किसी तरह बच निकला है। हालांकि दोनों गार्ड को छल से कमरे में घुसाकर और उन्हें खदेड़कर जल्दी से सुविधा से भागने में सक्षम है। हॉकाई ने खुलासा किया कि मस्टैंग ने उसे प्रयोगशाला 5 के बारे में बताया है और वह अभी खुद वहां जा रहा है। एडवर्ड हॉकाई के साथ इमारत में प्रवेश करने का प्रबंधन करता है और देखता है कि कर्नल का सामना लेफ्टिनेंट रॉस के साथ सैनिकों द्वारा किया जाता है। मस्टैंग अपनी उंगलियां तोड़ लेता है और लेफ्टिनेंट को आग लगा देता है, जबकि हर कोई जलती हुई महिला को सदमे में देखता है। कर्नल लोगों को शांत होने के लिए कहता है क्योंकि जला हुआ शरीर फिर से हिलना शुरू कर देता है, अंततः बिना किसी नुकसान के वापस ठीक हो जाता है। यह पता चला है कि रॉस ईर्ष्या द्वारा प्रतिरूपित किया गया था और वासना उनके साथी के साथ ग्लूटनी के साथ प्रकट होती है। वह ग्लूटनी को सैनिकों की देखभाल करने के लिए कहती है और बड़ा आदमी एक विशाल मुंह में बदलना शुरू कर देता है, सेना का पीछा करते हुए जब वे डर में गोली मारते हैं। वह फिर कर्नल पर अपने पंजों को गोली मारती है और आदमी को मरने के लिए छोड़ने से पहले पेट के माध्यम से उसे छेद देती है। एडवर्ड महिला का पीछा करता है और अंततः एक विशाल रूपांतरण चक्र के साथ एक कमरे में प्रवेश करता है। उसने नोटिस किया कि टकर ने एल्फोंस और विनरी दोनों का अपहरण करने के बाद उसकी ओर एक बंदूक की ओर इशारा किया। अगर एडवर्ड ने हमला करने की कोशिश की तो उन्हें मारने की धमकी दी। वह आदमी फिर एक दार्शनिक का पत्थर निकालता है और एडवर्ड को बताता है कि सेना गुप्त रूप से इस इमारत में कैदियों का उपयोग करके उन्हें बना रही है। दरअसल डॉक्टर मार्को और उनकी टीम ने मानव जीवन का उपयोग करके हजारों पत्थर बनाए हैं और अगर एडवर्ड अपने भाई के शरीर को वापस पाना चाहता है तो उसे अन्य मनुष्यों के बलिदान की आवश्यकता होगी। इससे पहले कि वह बात करना समाप्त कर सके, टकर को पीछे से वासना ने पेट में छुरा घोंपा, जो बहुत सारे रहस्यों को उजागर करने से पहले आदमी को चुप कराना चाहता है। जनरल हकुरो भी प्रकट होता है और जाहिर तौर पर लंबे समय से महिला के साथ काम कर रहा था। हालांकि वह इस देश पर शासन करने के लिए एक सेना बनाने के लिए कई कृत्रिम मनुष्यों को बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग करने का प्रयास करके उसकी योजना को धोखा देने का फैसला करता है। वह छत पर लगे बेजान शरीरों में सभी पत्थरों को इंजेक्ट करना शुरू कर देता है और फर्श पर गिरने से पहले जीव एक करके जीवन में आने लगते हैं। यह सोचकर कि उसने परम सेना बना ली है, जनरल उत्साह में राक्षसों की ओर बढ़ता है, लेकिन वे उस आदमी पर एक साथ हमला करना शुरू कर देते हैं और उसे जिंदा खा जाते हैं। कर्नल जीवों को आग की लपटों में घेरकर उन पर हमला करना शुरू कर देता है और नोटिस करता है कि आप उनके सिर को नष्ट करके उन्हें मार सकते हैं। वह लेफ्टिनेंट को सैनिकों को इकट्ठा करने और प्राणियों के सिर के लिए लक्ष्य बनाने के लिए कहता है, जबकि वह होमुनकुली का पीछा करता है। अल्फोंस आगे बढ़ने की क्षमता हासिल करना शुरू कर देता है क्योंकि एडवर्ड राक्षसों से लड़कर उन दोनों की रक्षा करता है। छोटा भाई बंधक बनाए जाने के लिए माफी मांगता है क्योंकि वह अपने कवच के अंदर विनरी को छुपाता है, लेकिन एडवर्ड खुश है कि इस प्रक्रिया में किसी भी शरीर को चोट नहीं पहुंची। उसी समय लेफ्टिनेंट हॉकाई इस तरह से आने वाले राक्षसों को मारने के लिए सैनिकों की एक सेना इकट्ठा करता है। वे सभी प्राणियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और उनकी कमजोरी जानने के बाद एक एक करके उन्हें फर्श पर पटक देते हैं। इस बीच कर्नल मस्टैंग दुश्मनों को पकड़ लेता है और ईर्ष्या को आग लगा देता है, लेकिन जल्द ही नीचे गिर जाता है क्योंकि वह पिछले घावों के दर्द से संघर्ष करता है। महिला अमर होने का दावा करते हुए पुरुष की पीड़ा पर हंसती है और उसे वह दार्शनिक पत्थर दिखाती है जो उसके भीतर है, जिससे उसे अविश्वसनीय उपचार क्षमता मिलती है। वह फिर अपने पंजों का उपयोग करके कर्नल पर हमला करती है, लेकिन एडवर्ड ने उन्हें एक पत्थर की दीवार के पीछे छिपा दिया और उन्हें छिपाने का प्रबंधन किया। मुख्य पात्र को पता चलता है कि महिला अपने साथी के लिए समय के साथ अपनी क्षमताओं के बारे में शेखी बघार रही है क्योंकि उसने देखा कि ईर्ष्या अब पहले की तरह पुनर्जीवित नहीं हो रही है। मस्टैंग ईर्ष्या को फिर से आग लगाने का अवसर लेता है और इस बार धूल में बदल जाने पर होम्यूनकुलस स्थायी रूप से मर जाता है। महिला एडवर्ड को फर्श पर पिन करके हमला करती है, लेकिन उनके बीच एक पत्थर की दीवार उठती है और उसके पंजों को नष्ट कर देती है। यह पता चला है कि सच्चाई के द्वार से अपनी याददाश्त को ठीक करने के बाद अल्फोंस बिना ट्रांसम्यूटेशन शकल के भी कीमिया का उपयोग कर सकता है। यह देखकर कि दुश्मन घायल हो गया है, मस्टैंग होम्यूनकुलस को लगातार आग में जलाना शुरू कर देता है और दार्शनिक के पत्थर को अपनी छाती से पकड़ लेता है, महिला को भी धूल में बदलकर मार देता है। लोलो पता देखता है कि उसके सभी साथी मर चुके हैं और शोक मनाते हुए सैनिकों से छिपने के लिए मजबूर है। कर्नल एडवर्ड को दार्शनिक का पत्थर देता है ताकि वह अंततः अपने भाई को इंसान बना सके। मुख्य पात्र अपनी हथेलियों पर प्रहार करता है और सत्य के द्वार को एक बार फिर देखता है। वह मुड़ता है और अल्फोंस के शरीर को देखता है, अब वह लड़का नहीं रहा। डाइटी एडवर्ड की ओर चलती है और उसे व्यापार करने के लिए कहती है, लेकिन आदमी अंतिम क्षण में मना कर देता है, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लाभ के लिए मानव जीवन का उपयोग करने को तैयार नहीं है। वह अपने भाई के लिए वापस आने का वादा करता है क्योंकि वह अल्फोंस का नाम चिल्लाता है। कीमे अगर अपनी वास्तविकता पर लौटता है और अपने भाई से माफी मांगता है, लेकिन अल्फोंस ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने पत्थर का उपयोग करने से इनकार कर दिया। इसकी उत्पत्ति को देखते हुए जैसे ही सूरज एक बार फिर उगता है, वे सभी दूर दूर तक घूरते हैं।
एडवर्ड अपने भाई को देखता है क्योंकि वे ट्रेन के अंदर बैठते हैं, अपने शरीर को वापस लाने का एक बेहतर तरीका खोजने का वादा करते हुए, क्योंकि वे अपने भविष्य में आगे बढ़ना जारी रखते हैं।